महाभारत का 7वां पर्व है द्रोण पर्व। इस पर्व में 8 उपपर्व, 202 अध्याय तथा प्रायः 10 सहस्र श्लोक हैं। द्रोण पर्व में पांडुपुत्र महारथी अर्जुन द्वारा भीष्म पितामह के वध के बाद कौरव सेना शोकाकुल होती है तथा कर्ण के परामर्श से दुर्योधन द्वारा आचार्य द्रोण को सेनापति बनाए जाने का वर्णन है। आचार्य द्रोण के सेनापतित्व में कौरव और पांडवों के बीच भीषण तथा अन्यायपूर्ण युद्ध का वर्णन भी इस पर्व में किया गया है। युद्ध में क्रमशः अनेक महारथियों के वध के साथ ही अभिमन्यु का उत्साह तथा उसके द्वारा कौरवों की चतुरंगिणी सेना का संहार भी द्रोण पर्व में उल्लिखित है। अभिमन्यु, जयद्रथ, घटोत्कच तथा द्रोणाचार्य के वध का वर्णन भी द्रोण पर्व में किया गया है। अभिमन्यु के मारे जाने पर शोक संतप्त युधिष्ठिर के दुख को शांत करने हेतु महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का आगमन तथा नारद जी द्वारा राजा अकंपन को सुनाए गए मृत्यु की उत्पत्ति के प्रसंग अथवा उपाख्यान का भी द्रोण पर्व में वर्णन किया गया है। यह उपाख्यान मानव जीवन में मृत्यु की सत्यता को सहजता से स्वीकार करने के साथ ही स्नेह बंधन के कारण उत्पन्न अत्यधिक मोह के दुष्प्रभाव को भी बताता है। अभिमन्यु की मृत्यु से शोक संतप्त युधिष्ठिर को व्यास जी उपदेश देते हैं। स चापि राजा राजेंद्र पुत्र व्यसनम उत्तमम अप्रसह्यतमम लोके प्राप्तवान इति मे मतिः। महर्षि व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र, राजा अकंपन को भी अपने पुत्र की मृत्यु का भारी शोक प्राप्त हुआ था, जो मेरे विचार में सबसे अधिक असह्य दुख है। इसलिए मैं तुम्हें मृत्यु की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनाऊंगा, जिसको सुनकर स्नेह बंधन के कारण शोकाकुल तुम दुख से मुक्त हो जाओगे। समस्त पाप राशिघ्नम शृणु कीर्तयतो मम धन्यमाख्यानमायुष्यम शोकघ्नम पुष्टिवर्धनम पवित्रमरि संघघ्नम मंगलानां च मंगलम यथैव वेदाध्ययनमुपाख्यानमिदं तथा। अर्थात मृत्यु की उत्पत्ति का व्याख्यान समस्त पाप को समाप्त करने वाला है। ये धन और आयु को बढ़ाने वाला, शोक नाशक, पुष्टिवर्धक, पवित्र, शत्रु समूह का निवारक और मंगलकारी कार्यों में सबसे अधिक मंगलकारक है। जैसे वेदों का स्वाध्याय पुण्यदायक होता है, उसी प्रकार ये उपाख्यान भी पुण्य फलदायक है। अतः श्रवणीयं महाराज प्रातः नित्यं नृपोत्तमैः पुत्रानायुष्मतो राज्य मीहमानैः श्रियं तथा। महर्षि व्यास जी कहते हैं, हे महाराज, दीर्घायु पुत्र, राज्य और धन संपत्ति चाहने वाले श्रेष्ठ राजाओं को प्रतिदिन प्रातःकाल इस मृत्यु प्रसंग के इतिहास अथवा उपाख्यान का श्रवण करना चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित मानव जीवन के लिए अत्यंत ही आवश्यक तथा प्रेरित करने वाला उपाख्यान, जो कि नारद जी द्वारा राजा अकंपन को सुनाया गया था, उसका संक्षिप्त विवरण जानने के लिए देखते रहिए कार्यक्रम सुप्रभातम का द्रोण पर्व भाग 2। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज।